समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद जिले के एकमात्र विधायक हरिओम यादव का केंद्र और प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। नेताजी ने पहले ही कहा था कि भाजपा दलित पिछड़ा विरोधी है। केंद्र सरकार साजिश षड्यंत्र के रूप में कार्य कर रही है। हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट रही है भाजपा। मोदी का लॉकडाउन फॉर्मूला अविवेकपूर्ण था। पहले मजदूरों को उसके घर पहुंचाते, फिर लॉकडाउन करना चाहिए था। सड़कों पर काफ़ी गरीब मजदूर मर रहे हैं। माताओं की गोद उजड़ रही है। महिलाओं का सिंदूर माथे का चला गया। बुढ़ापे का सहारा छिन गया। लॉकडाउन से बहुत बर्बादी हुई है। और बैकवर्ड का जो मामला, कई समस्या सामने आ रही हैं। जैसे कुछ आईएएस पीसीएस की कोचिंग कराने के लिए भी पैसा आता था, लेकिन बैकवर्ड के लिए, एससी के लिए, लेकिन वो नई शासन ने बंद कर दिया है। आखिर क्या कारण है कि शासन बैकवर्ड और एससी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी से पिछड़ी जातियों के, दलितों के दिन बुरे आने लगे। और ये बात नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सन 90, सन 93 में, और जब ये मुद्दा उठा बैकवर्ड का, तब नेताजी ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पिछड़ी जातियों और दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। जब आरएसएस के लोग कभी नहीं चाहते। जब ये आरक्षण शुरू हुआ था तो भाजपा के लोगों ने ही बच्चों को, छात्रों को गुमराह करके और ये ड्रामा किया था कि लड़कों ने आग लगा लिया आरक्षण के विरोध में, लड़के इतने मर गए, ये कर गए। ये ड्रामा भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करने में माहिर है, षड्यंत्र करने में माहिर है। तो जनता को, अब पिछड़े वर्ग के, दलित लोगों को अब समझ में आना चाहिए। अब भी अगर नहीं समझे तो कभी, अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में, प्रदेश में रही, तो दलित और पिछड़ों के बच्चे कभी नौकरी में नहीं आ पाएंगे। उनका आरक्षण पूरा खत्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे। और ये पहला ही मुद्दा नहीं नौकरियों का। इससे पहले भी जो प्रोफेसरों की और यूनिवर्सिटियों, कॉलेज में भर्ती हुई थी, हम लोगों ने विधानसभा में उठाया है कि पहले ये था कि सामूहिक एक इकाई, पूरे प्रदेश की एक विभाग को एक इकाई मान करके आरक्षण तय होता था। अब इस सरकार ने एक विद्यालय को इकाई बन गई और हर विद्यालय में किसी में 4 वैकेंसी होती थी, किसी में 3, किसी में 5, तो वो आरक्षण की परिधि में नहीं आ सकते। तो उन्होंने मनमाने उच्च जाति और सवर्णों को पूरा भर्ती कर दिया। तो ये, और इसमें पिछड़े वर्ग के भी कोटे में जो टीवी पर चल रहा है, जो हमने अखबार में पढ़ा है, देखा है, उसमें सवर्ण के बच्चे आरक्षण की सीटों पर नियुक्त हो गए। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? पिछड़ों के साथ अन्याय, दलितों को अन्याय। तो मैं समझता हूँ कि अब पिछड़ों को, दलितों को जाग जाना चाहिए। आरक्षण की लड़ाई पर, आरक्षण के मुद्दे पर एक होकर भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करना चाहिए और अपने हक की लड़ाई के लिए किसी सीमा तक जाना पड़े, जाइए। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण मिलना चाहिए। और कहते नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया। आप पूछ रहे हैं कि जो वो आता था पिछड़ों के कोचिंग का पैसा, वो खत्म कर दिया। छात्रवृत्ति खत्म कर दी। बीएड और पीटीसी में जो फीस का पैसा सरकार भरती थी पिछड़ों दलितों का, वो खत्म कर दिया। 3 साल वो पैसा नहीं आ रहा। पिछड़ों को, दलितों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है विद्यालय संचालन। तो ये तो आरक्षण के पीछे पड़ी आरक्षण विरोधी सरकार है। तो आरक्षण विरोधी सरकार, विरोधी जन विरोधी सरकार है। इन्होंने तो जनता का भी पूरा सफाया कर दिया। कितने कष्ट में रही जिस दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री शपथ लिए, उस दिन से देश की जनता लाइन में लगी है। नोटबंदी के लिए लगी, जनधन खातों के लिए लगी। 15-15 लाख की लालच में लोग बैंकों में 3-3 दिन लाइन में लगे रहे। तो ये सारी चीज़ें तो लाइन की सरकार है, कष्ट देने की सरकार है। ये सरकार जनता की नहीं, ये केवल षड्यंत्र साजिश से सरकार चल रही है। लोग कहते हैं, बीजेपी लोग कहते हैं कि हमारे इंडिया अच्छे से तभी तो जनता ने बहुमत दे दिया। अरे षड्यंत्र के तहत इनकी फेल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र, हमारा पड़ोसी